बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम एफएससी आईसीएस पार्ट 1 का जो मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम इस लेक्चर के अंदर हमारी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 11.1 उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी पेपर में पूछा जाता है, एमसीक्यूज़ भी पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम इसके जो है डायरेक्ट जो है इसके क्वेश्चन जो हैं इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.1 के। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 11.1, उसके अंदर हमें क्वेश्चन ये है कि हमने चेक करना है कि हमारे पास फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अब इसमें हमारे पास एक बात हो रही है इवन फंक्शन की, कि इवन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है। इसका मैं जो है वो थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा देता हूँ आपको। इवन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो ना एफ ऑफ एक्स, कि ये हमारे पास कोई फंक्शन है, तो अगर हम इस फंक्शन में x की जगह पे -x लिखें तो दोबारा हमारे पास वही फंक्शन f ऑफ x ही आ जाए। ये वाला कि कोई फंक्शन हो वहाँ पे हम x की जगह पे रिप्लेसमेंट करें -x के साथ, तो दोबारा वही फंक्शन आ जाए। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है कि अगर हम उसमें x की जगह पे -x पुट करें तो हमारे पास फंक्शन तो वही आ जाए, यानी कि जो भी वो फंक्शन गिवन होगा, कुछ भी हो सकता है, फंक्शन सारा वही आ जाए, लेकिन साथ क्या आ जाए, नेगेटिव। तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। बस इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये जो है 2-3 बातें जो है याद रखनी है। अगर फंक्शन के अंदर x की जगह -x पुट करने से वो फंक्शन में कोई चेंजिंग ना आए, दोबारा वही फंक्शन एज इट आ जाए, तो उसको हम कहेंगे कि वो इवन फंक्शन है। अगर x की जगह पे -x पुट करने से हमारे पास वो फंक्शन तो वही आ जाए, सारा f ऑफ x ही, लेकिन साथ क्या आ जाए, नेगेटिव, तो हम बोलेंगे कि ये ऑड फंक्शन है। और कुछ क्वेश्चंस में अगर वो फंक्शन नहीं बनता, वो फंक्शन ही चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वो ना ही इवन होगा और ना ही ऑड। तो इसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 1 है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है उसमें है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपके पास एक फंक्शन है, यानी कि आपके पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब आप इसको नाम दे दो 1 का। अब इस फंक्शन के अंदर आपने बेसिकली चेक करना है x की जगह पे -x पुट करके, तो को आप लिखेंगे साइन स्क्वायर x इक्वल है साइन, इस x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, -x, क्योंकि आपने यही करना है ना, आपने पुट करना है x की जगह पे -x। अब ये जो स्क्वायर है आप इसको होल का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा कि ये आ जाएगा साइन, ये आ जाएगा x, और आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर साइन के एंगल में माइनस आ जाए तो वो जो माइनस होता है वो ऐसे बैक पे हम उसके लिख देते हैं और वो ऐसे आ जाता है, यानी कि एंगल वाला माइनस साइन का ऐसे बाहर लिख देते हैं। तो ये वाला जो माइनस है ये भी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऊपर, ये वाला क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इस नेगेटिव को प्लस कर देगा और साइन का दोबारा क्या आ जाएगा, साइन का स्क्वायर x। तो अब आप देखें यहाँ पे आपके पास जो सवाल था उसके अंदर फंक्शन हमारे पास था एफ ऑफ एक्स, जो था वो था साइन स्क्वायर एक्स। तो उस पे हमने x की जगह पे -x पुट किया, तो दोबारा जब सॉल्व किया तो हमारे पास वही आंसर नहीं आ गया, साइन स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ एक्स ही आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ये क्या है, एक इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका,
सेकंड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि जो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है वो आ रहा है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। अब हमने क्या पुट करना है कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ना, इसकी जगह पे हमने क्या पुट करना है, एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करना है। ठीक है, पुट हमने यही करना है। अब हमारे पास जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स वो क्या था, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। अब जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां आप पुट कर दो माइनस। तो इसमें आप पुट करें तो क्या आ जाएगा, साइन माइनस एक्स प्लस कॉज माइनस एक्स। तो आपने देखा कि आपके पास जब साइन के एंगल में माइनस आ जाए तो वो बैक पे हम लिखते हैं, तो ये आ जाएगा साइन एक्स। कॉज के एंगल में अगर माइनस आ जाए तो कॉज उसको प्लस का कर देता है, तो ये प्लस कॉज एक्स ही आएगा। अब यहां से आप माइनस कॉमन ले ले अगर, तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स। माइनस कॉमन ना लें या माइनस कॉमन ले लें तो हम देखें कि हमारे पास जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, क्या ये आंसर उसके बराबर आया, नहीं, क्योंकि ये तब इक्वल होता है ना जब यहाँ प्लस आता तो यहाँ भी प्लस आता। तो ये देखें ये माइनस आ रहा है, अगर यहाँ पे देखो तो एक के साथ माइनस, एक के साथ प्लस, माइनस कॉमन लेने से भी ये वाली वैल्यू हमारे पास मुकम्मल नहीं बन रही। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन पहले फंक्शन से ही चेंज हो गया। तो ये आप लिखेंगे कि ये नेदर इवन है नॉर ऑड। ठीक है, अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसको हम चेक करते हैं। फंक्शन हमारे पास है साइन की पावर 4x और कॉज की पावर 4x। हम यहाँ पे पुट करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है साइन की पावर 4x जमा कॉज की पावर 4x बराबर है, हमने पुट करना है x की जगह पे माइनस एक्स। पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, साइन माइनस एक्स, और आपको पता है कि ये पावर जो है हम इसको होल की पावर लिख सकते हैं, प्लस कॉज एक्स की जगह पे माइनस एक्स और इसकी पावर भी 4, ये वाली। ये बेसिकली हमारे पास क्या था, फंक्शन था। अब आपको पता है कि ये माइनस बैक पे आ जाता है साइन के, तो ये आ जाएगा साइन एक्स, पीछे माइनस, ऊपर पावर है 4, प्लस कॉस के एंगल में माइनस आए तो वो प्लस हो जाता है, ये आपको पता है, ये आ गया 4। ये पावर है इवन, तो जब भी नेगेटिव की पावर इवन आए तो वो प्लस हो जाता है, तो ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा पावर 4 की वजह से, और ऊपर पावर क्या आ जाएगी, साइन की पावर 4x, इधर आ जाएगा कॉज की पावर 4x, ये वाला। अब देखिए आपका फंक्शन क्या था एफ एफ एक्स, साइन की पावर 4 प्लस कॉज की पावर 4। नेगेटिव पुट करने के बाद दोबारा देखो क्या आ गया, साइन की पावर 4 प्लस कॉज की पावर 4, सेम वही फंक्शन आ गया, यानी आपने माइनस एक्स पुट किया तो दोबारा आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स ही बन गया, ये वाला। तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास 4 वाला पार्ट है इसका। फंक्शन हमारे पास है tan x प्लस सीकेंड एक्स, तो हमने पुट क्या करना है, x की जगह पे माइनस एक्स। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, tan x प्लस सीकेंड एक्स, जो कि हमारे पास क्या था, फंक्शन था। इसमें पुट करें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ आप नेगेटिव x पुट करें। ठीक है, अब जैसे साइन के नेगेटिव में एंगल में नेगेटिव आए तो उसकी बैक पे ले जाते हैं, इसी तरह tan में भी नेगेटिव आ जाए एंगल में तो वो हम बैक पे ले जाते हैं। और जो सीकेंड है इसके एंगल में अगर नेगेटिव आए तो ये उसको प्लस कर देता है। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो कॉज होता है उसके एंगल में नेगेटिव आए तो वो उसको प्लस कर देता। तो जो बेसिकली सीकेंड होता है ये क्या होता है, 1/cos ही तो होता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी इसके एंगल में भी नेगेटिव आ जाए तो ये उसको प्लस कर देता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या ये हमारे पास दोबारा वही फंक्शन बना, tan सीकेंड तो आ गया लेकिन इनके साइन चेंज हो गए, ये नेगेटिव का आ गया, एक प्लस का आ गया। यहाँ पे तो दोनों टर्म प्लस की थी, अगर हम यहाँ से नेगेटिव कॉमन भी लें तो ये आ जाएगा tan x माइनस सीकेंड एक्स, यानी नेगेटिव कॉमन लेने से tan पॉजिटिव हो जाता है, सीकेंड नेगेटिव हो जाता है।
जबकि फंक्शन में तो दोनों ही पॉजिटिव थे, या तो दोनों नेगेटिव आ जाते तो हम नेगेटिव कॉमन लेके कहते हैं कि ये ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड फंक्शन है। लेकिन अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी कि इस फंक्शन से ये फंक्शन ही चेंज हो रहा है, तो इट्स मीन कि ये नेदर इवन नॉर ऑड। इसके बाद हमारे पास 5 वाला पार्ट है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1 ओवर कोसेकेंड क्यूब एक्स। अब यहाँ पे आप फंक्शन जो है कोसेकेंड आपके पास फंक्शन है, आप इसको कोसेकेंड को ये भी लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स, क्योंकि जो आपके पास साइन होता है ना, ये बराबर होता है 1 ओवर कोसेकेंड एक्स के। तो आपको अगर कोसेकेंड की समझ ना आए तो आप उसको रेसिप्रोकल जो है 1 ओवर है ना, तो उसको आप साइन की फॉर्म में लेके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने वही काम करना है कि नेगेटिव की जगह पे क्या पुट करना है, सॉरी एक्स की जगह पे माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल है साइन क्यूब एक्स, जो कि आपके पास क्या आ रहा है, साइन एक्स की जगह नेगेटिव एक्स पुट किया और ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब। आपको पता है कि साइन के एंगल में नेगेटिव आए तो वो बैक पे ले जाते हैं, साइन एक्स का क्यूब। और आपको पता है नेगेटिव की पावर क्यूब आए तो नेगेटिव ही रहता है, तो ये क्या आ जाएगा साइन का क्यूब। और आपको पता है कि साइन जो है ये क्या होता है 1 ओवर कोसेकेंड एक्स का क्यूब, यही है ना। अब देखिए आपके पास जो फंक्शन था 1 ओवर कोसेकेंड क्यूब एक्स, आंसर वही आ गया, साथ क्या आ गया नेगेटिव, तो ये आपके पास क्या होगा ऑड फंक्शन, ठीक है, ये होगा ऑड। क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि जब नेगेटिव एक्स करें फंक्शन में तो नेगेटिव और वही फंक्शन आ जाए तो वो हमारे पास होता है ऑड फंक्शन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका 6 वाला पार्ट है, जिसमें हमारे पास आ रहा है साइन एक्स प्लस साइन 3x ओवर कॉज एक्स प्लस कॉज 3x। ये हमारे पास फंक्शन। इस फंक्शन में भी आप जो है वो पुट करें, हम आप इसमें x की जगह पे पुट करें माइनस एक्स। क्या पुट करेंगे x की जगह पे माइनस एक्स। तो जब आप पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा साइन माइनस एक्स प्लस साइन 3 इंटू माइनस एक्स ओवर कॉज माइनस एक्स कॉज 3 माइनस एक्स। अब आपको पता है साइन के एंगल में नेगेटिव आए तो वो बैक पे ले जाते हैं, ये वाला माइनस भी बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा माइनस साइन 3x ओवर कॉज के एंगल में नेगेटिव आए, कॉज उसको प्लस कर देता है, तो ये आपके पास प्लस का कॉज x और कॉज 3x आ गया। ऊपर वाले दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, बाकी क्या आ जाएगा साइन x प्लस साइन 3x। आपको पता है जब माइनस कॉमन लें या माइनस से मल्टीप्लाई करें तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये आपके पास आ गया कॉज x प्लस कॉज 3x। अब ये देखिए ये सारे का सारा फंक्शन वही आ गया, ठीक है, ये सारा फंक्शन वही आ गया, लेकिन साथ क्या आ गया नेगेटिव, यानी कि आपने माइनस एक्स पुट किया तो आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ऐसा फंक्शन क्या होता है ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट था। इसका 7 वाला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1 ओवर सीकेंड एक्स प्लस सीकेंड क्यूब एक्स। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे कि पुट करेंगे x की जगह पे माइनस एक्स। तो आपके पास जो फंक्शन है वो क्या आ जाएगा, f ऑफ x की जगह आपने माइनस एक्स पुट किया है तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर सीकेंट माइनस एक्स प्लस सीकेंट माइनस एक्स, और ये आपके पास ये वाला जो क्यूब था ये होल का क्यूब आपने लिख दिया। उसके बाद आ गया 1 ओवर, आपको पता है कि जो सीकेंड जो होता है कॉज का रेसिप्रोकल ही होता है, कॉज के एंगल में नेगेटिव आए तो वो प्लस हो जाता है, इसी तरह सीकेंड के एंगल में भी नेगेटिव आए तो वो क्या हो जाता है प्लस ही हो जाता है। तो प्लस सीकेंड एक्स प्लस सीकेंड क्यूब एक्स ये आ गया।
अब देखें आपके पास ये जो फंक्शन था इसमें आपने x की जगह -x पुट किया, यानी कि आपने f ऑफ x की जगह -x पुट किया तो दोबारा जवाब क्या आ गया, f ऑफ x ही आ गया। तो ऐसा फंक्शन जो दोबारा वही फंक्शन आ जाए, साइन भी वही आ जाए, उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। इसके बाद आपके पास आ गया इसका लास्ट वाला पार्ट है 8 वाला, वो आपके पास आ रहा है f ऑफ x इक्वल है 1/sec x प्लस cot स्क्वायर x। इसमें भी हमने वही काम करना है कि x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, x की जगह पे -x पुट करना है हमने। तो ये क्या आ जाएगा, f ऑफ -x इक्वल है 1/sec x की जगह -x प्लस cot x की जगह -x, और जो ऊपर स्केयर था वो होल का स्केयर हो गया। अब आपने पढ़ा, बार बार इस बात को रिपीट किया कि सीकेंड के एंगल में नेगेटिव आए तो ये उसको प्लस कर देता है, प्लस ये जो कॉट है इसके एंगल में अगर नेगेटिव आए तो वो उसको बैक पे भेजता है, ठीक है, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल है ना, तो tan का साइन हम पीछे लिखते थे, ऊपर ये वाला स्केयर आ गया। अब यहां पे आपने क्या किया, आपके पास आ जाएगा 1/sec x प्लस ये वाला स्केयर इस नेगेटिव को प्लस करेगा तो ये आ जाएगा cot का स्केयर x, और साथ cot का स्केयर आ गया। तो आप देखें आपके पास जो फंक्शन था f ऑफ x इक्वल है यहाँ पे 1/sec प्लस cot स्केयर x, तो -x पुट करने से दोबारा वही फंक्शन आ गया, sec x प्लस cot स्केयर x। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या है, इवन फंक्शन। अगर नेगेटिव पुट करने से वही आंसर आ जाए तो वो आपके पास क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 11.1 का। तो उम्मीद है कि आपको इवन और ऑड जो है उसको फाइंड आउट करना समझ आ गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन डिस्कस कर सकता है।